स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी यूट्यूब पर टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है और ये क्लास जो है एक ऐसी क्लास है जो आपका पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर होगा पाइप टैंकी उसमें बहुत हेल्प करेगी। और ये ऐसी क्लास है इसमें से भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस या एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए बहुत तसल्ली से एक बार मुझ पर विश्वास करके इस क्लास को बहुत अच्छे से आप देख लो। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपको आने वाली जो परीक्षा है आपकी उसमें पक्का क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, उसमें पहले मैं आपको एक टाइप समझाऊंगा, उसके आधार पर फिर आपको सारे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, आप देखते जाना और साथ साथ मेरे करने का प्रयास करना बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बहुत बढ़िया से। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, नोट पॉइंट समझाना है बच्चों और इस पॉइंट को समझ करके आपने हर प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, हर प्रश्न का आंसर देना है। जैसे कि समझिए, जैसे कि मान लिया ये एक खेत है। ठीक है, ये एक किसान का खेत है। ठीक है, मैंने बोला कि एक मजदूर ए मजदूर को लगाया और ए मजदूर अकेला इस खेत को खोद देता है। ए अकेला इस खेत को 20 दिन में खोद देता है। ठीक है, और एक दूसरा मजदूर है वो इस खेत बी है जो इस खेत को 30 दिन में खोद देता है। ठीक है, अकेला। ठीक है, मैंने बोला कि यदि मैं दोनों को एक साथ लगा देता खोदने के लिए तो दोनों मिलकर कितने समय में खोद देते हैं, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो एक बात बताइए, इनमें ए और बी में से पावरफुल कौन है, शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली वो है जो कार्य को समय से दूसरे की अपेक्षा कम समय में कर दे। मतलब इन दोनों में शक्तिशाली कौन ज़्यादा है? वो ए ज़्यादा है। ठीक है, किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है? ए की सामर्थ्य ज़्यादा है। ठीक है, अब आपसे ए प्लस बी दोनों, तो इसके जो बेसिक मेथड होता है जो सभी किताबों में आपको मिलेगा सोल्यूशन, वो क्या रहता है? ए अकेला 20 दिन में किसी खेत को खोदता है तो उसके एक दिन का जो कार्य होगा, एक दिन का जो कार्य होगा वो क्या होगा? 1/20 कार्य होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी का एक दिन का कार्य जो होगा 1/30 कार्य होगा। 1/30 कार्य होगा। ठीक है, और आपसे दोनों के दिन पूछे हैं, तो दोनों के दिन पूछे हैं तो दोनों का एक दिन का कार्य निकालिएगा। दोनों का एक दिन का कार्य निकालिए। 1/20 प्लस 1/30 मतलब एलसीएम 60 आएगा और ये 3 + 2 मतलब 5/60 मतलब 1/12 कार्य। जब दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में। आंसर ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, ओके। लेकिन हम जो है बेसिक का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। एक वो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एक तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है ये भी बेसिक ही। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है जिससे आपको सामर्थ्य वाले क्वेश्चनों में बारी बारी से कार्य करने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आती है, सिस्टम से समझ में आपकी आएगा। वो कैसे? देखिए, ए लिखेंगे, ए अकेला किसी कार्य को कितने में करता है? वो करता है 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में। ओके, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ये जो 60 एलसीएम आता है, देखो एलसीएम तो हमने यहाँ भी लेना पड़ा, एलसीएम हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो जो 60 आता है जो एलसीएम होता है वो होता है कुल कार्य। कुल कार्य। ओके, अब कुल कार्य को कुल दिनों से भाग करेंगे तो आएगा 3। ये 3 जो है ना, ये जो 3 है ये एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य किसका? ए का। ठीक है, और यहाँ 60 को 30 से भाग करके 2 आया। ये 2 जो है ये क्या है? ये क्या है? एक दिन का कार्य। किसका? एक दिन का कार्य किसका? बी का। ओके, अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि बताइए ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो ध्यान रखना, जिसके भी दिन पूछे जाएंगे उसका एक दिन का कार्य आपने निकालना है और कुल कार्य को भाग कर देना है। कुल कार्य को एक दिन के कार्य से भाग करने से क्या निकलते हैं? दिन। तो देखिए, किसके दिन पूछे हैं? दोनों के दिन पूछे हैं, तो दोनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे बच्चों। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। दोनों का एक दिन कार्य कितना हो गया? 5। और कुल कार्य कितना है? 60। 60 को 5 से भाग करें कितना आएगा? 12 दिन। तो जब आपकी स्पीड बढ़ेगी ना तो इतना इतना सा सोल्यूशन हुआ करेगा, ये इतना सा सोल्यूशन आपके, और आंसर फटाफट 12 कर दिया करोगे। ठीक है, बस जो नए बच्चे हैं वो समझिए अच्छे से, जो पुराने बच्चे वो प्रैक्टिस के लिए इस पूरी क्लास को देखेंगे। क्लास थोड़ी लेंथी होगी और लेकिन होगी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे साथ लेसन्स बना के रखें और साथ साथ सोल्व करें। जिसको आता है उसका रिवीजन होगा बहुत बढ़िया, और 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे भी जिनमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो आज तक ना हुआ हो शायद। ठीक है, ओके, तो ये 12 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमने जो है फॉलो करना है, इस वाले मेथड को करना है बच्चों हर क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास।
देखिए ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो आपने क्या करना है बच्चों, ए लिखना है, ए, बी और सी। ए कितने घंटे में? 6 घंटे में, बी 4 घंटे में और सी 12 घंटे में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 ही आएगा। 12 क्या है? टोटल वर्क है, ठीक है। और ये 2 क्या है? एक घंटे का काम। और 12 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3। ये क्या है? बी का 1 घंटे का काम, क्योंकि घंटे में क्वेश्चन है सारे। और इसको 1 आएगा। ये क्या है? सी का एक घंटे का कार्य है, ठीक है। और आपसे तीनों के समय पूछे, तीनों मिलकर कितने समय में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो क्या करेंगे, कुल कार्य को तीनों के 1 घंटे के कार्य मतलब से भाग कर देंगे। तीनों का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 1 मतलब क्या हो जाएगा? 12/6 मतलब 2 घंटे। तीनों मिलकर कार्य को 2 घंटे में समाप्त कर लेंगे। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है नहीं? देखो बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न। बस कलाकारी का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जिससे जो 6, 4 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? लैसे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं। और ए और बी कितने समय में करता है? 50 मिनट में कर लेता है, ठीक है। तो सी का पूछा। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में? 30 मिनट में, 30 मिनट में, ओके। और ए और बी कितने समय में? 50 मिनट में, 50 मिनट में, ठीक है, ओके ओके। तो आपसे पूछा है, इनका एलसीएम ले लेंगे तुरंत। एलसीएम कितना आएगा? मान लिया 150, ठीक है, यह आएगा 150, ठीक है। इससे काटेंगे 5 आएगा, इससे काटेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो आपसे किसका समय पूछा है? आपसे सी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो सी का पूछा। तो 150 क्या है कुल कार्य, और सी का एक मिनट का काम कितना है वो निकाल लेंगे। देखिए तीनों का क्या है? 5 है, और ए और बी का क्या है? 3 है। तो तीनों में से अगर ए और बी का घटा देंगे तो सी का आ जाएगा। तो 5 - 3 मतलब 150/2 मतलब 75 मिनट आंसर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए लिखेंगे, ए 10 दिन में और बी उस काम को कितने में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 30, ये होगा कितना? 3 और ये होगा 2, ये होगा सॉरी। एलसीएम लेंगे आप, कितना आएगा? 60, 10 छंग 60 और 20 पंजे 100, ठीक है। इसने बोला यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें। देखिए दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 और 5 11। और कितने दिन तक काम कर लिया उन्होंने? 5 दिन तक काम कर लिया। तो कितना बचा? 55 काम कर लिया। तो बचा कितना? बचा काम कितना? बचा कितना? 60 - 55 = 5 कार्य किया। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, ठीक है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? तो देखिए बचा कितना? बचा कितना? 5 बचा। किस में से बचा? 5 60 में से, ठीक है। कितना बचेगा? ओके, कार्य किया तो कार्य का कितना शेष बचेगा? बचेगा ए और ए अकेले काम को 15 दिन में, बी अकेले 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? तो ये बचेगा आपका 1/12 भाग शेष बचेगा। ये बचेगा आपका 1/12 भाग, ठीक है, ओके। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। 1/12 भाग कार्य का शेष बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक काम को 10 दिन में करता है और 20 काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम कितना लिया? कितना हो गया? 60, 10 छंग 60 और 20 दिया 60। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, एलसीएम तो 20 ही ले लेंगे इसका। कितनी बड़ी गलती हो गई यार,
20, ये 1 और ये 3। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। देखिए ए एक काम को कितने में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसे कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। एलसीएम कितना हो गया, 20, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1। ठीक है, दोनों मिलकर कितने अधिक काम करते हैं एक दिन में, 2 + 1 = 3 काम। और कितने दिन तक कार्य किया उन्होंने, 5 दिन तक। कितना कार्य हो गया, 15। बचा कितना कार्य, 5 कार्य। कितने में से बचा, 20 में से 1/4 कार्य। कितना कार्य शेष बचा, 1/4 कार्य, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, 15 कर लिया कितने में से, 20 में से, तो बचा कितना, 5 कार्य। 5/20 = 1/4 भाग कार्य, आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, तो पूरा कार्य 36 दिन में। बी इस कार्य के 2/3 भाग को, बी इस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में, 28 दिन में। इससे काटेंगे 14, और 14 तिया 42 दिन में। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे, वो आएगा 252। ठीक है, और ये आएगा आपका, काटेंगे तो ये आएगा आपका 6 36, 6 7 42। ठीक है, तो 36 से काटेंगे तो आएगा 7, और इससे काटेंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो देखिए ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है, और बी अकेला एक दिन में 6 काम करता है। तो 252 दोनों मिलकर 252 कार्य को कितने में कर लेंगे, 252/6 और 7 13। आंसर होगा 252/13। ए ऑप्शन ही राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है, ए एक काम को 7.5 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए एक काम को 7.5 का मतलब 15/2 घंटे में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और बी इस कार्य को कितने समय में कर सकता है, 10.5 घंटे, मतलब 21/2 घंटे में समाप्त कर सकता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 105। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 21, यह आएगा आपका 105, यह आएगा आपका 14 एलसीएम, और ये आएगा आपका 10। ठीक है, ओके। ऊपर वालों का ऐसे, नीचे वालों का ऐसे, ये आएगा 105/2। ठीक है, एलसीएम आएगा आपका 105/2। ठीक है, इसको भाग करेंगे हम, तो देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 15 7 105, और इससे भाग करेंगे 21 या 23, 21 पंजे 105, ये एलसीएम आएगा। अगर वह 3.5 घंटे कार्य करते हैं, अगर वह एक साथ, देखिएगा एक साथ 1 घंटे में कितना काम करते हैं दोनों, 12, 7 और 5 12, और कितने घंटे कार्य करवाया उनसे, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे मतलब 7/2 घंटे कार्य कराया, योग्य कितना, 6, 6 7 42। ठीक है, तो देखिए कितना था वास्तविक में, कितना, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इतना काम था, जिसमें से 42 कार्य हो चुका। तो हमारे पास कितना बचा, कितना भाग बचा, ये बचा आपका 10.5। कितने में से, 52.5 में से। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे, ये कर लिया, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, 5 पंजे 25, और ये 7 या 21, 7 या 21, 7 1 7, 7 पंजे 35, और 3 1 3, 3 पंजे 15। तो कितना भाग कार्य बचेगा, 1/5 भाग कार्य बचेगा। आपका आंसर आएगा 1/5। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके। कितना बचेगा, 10.5 बचेगा। कितने में से, 52 में से कितना भाग बचेगा, 1/5 भाग बचेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के हिसाब से। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर, एक मेल, एक फीमेल और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं, 3 डेज। एक पुरुष अकेला 6 दिन में, पुरुष अकेला 6 दिन में, और लड़का अकेला 18 दिन में कार्य को कर सकता है। तो आपसे पूछा है, बताइए महिला अकेली इस कार्य को कितने दिन में कर लेगी। तो महिला का दिन पूछे हैं, तो कुल कार्य को महिला के 1 दिन के कार्य से भाग करेंगे बच्चों। मतलब देखिए एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम आएगा 18, 3 6 18, 6 18, 18 1 18। ठीक है, अब महिला के दिन पूछे हैं, तो कुल कार्य को 18 को महिला के 1 दिन के कार्य से भाग करेंगे। देखिए ये 6 क्या है, पुरुष, महिला और लड़के का 1 दिन का कार्य
और पुरुष का एक दिन कार्य 3 और लड़के का एक दिन कार्य 1, तो पुरुष और लड़के का एक दिन कार्य कितना हो गया 4। अगर मैं 6 में से 4 घटा दूं तो महिला का 1 घंटे 1 दिन का कार्य आ जाएगा, मतलब 18/2 मतलब 9 दिन आंसर। एक बहुत प्यारा सा बच्चों वाला प्रश्न था। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतलब इस चैप्टर में आपने ध्यान ये रखना है कि जिसके भी दिन पूछेगा उसका एक दिन का कार्य आपने निकालना है बस। देखिए क्वेश्चन बोला है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए क्या ए और बी मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा यह आपने बताना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ठीक है, तो ए के दिन पूछे हैं, क्या करेंगे बच्चों, कुल कार्य को ए के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। ए और बी दोनों का एक दिन कार्य है 4 और बी का एक दिन कार्य कितना है 3, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए का एक दिन कार्य आंसर आ जाएगा 60 दिन। आंसर आ जाएगा बच्चों 60 दिन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए कॉन्फिडेंस रहिए, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप पर आप अच्छा करेंगे, बस आप अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटे में, ठीक है, ए एक काम को 4 घंटे में और बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में और बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा आपने बताना है। तो देखिएगा ए एक काम को 4 घंटे में और बी और सी 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ये आपसे पूछा गया बच्चों। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छंग 12। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब बी के दिन निकालने के लिए आपने क्या करना है, कुल कार्य को बी के एक दिन के कार्य से भाग करना है। कुल कार्य कितना है आपका 12 है, कुल कार्य को बी के एक दिन के कार्य से भाग करना है। तो 12 क्या है कुल कार्य है और एक दिन का कार्य कितना है बी का, एक दिन का कार्य बी का कितना है वो आपने निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा देखिएगा। देखिए बच्चों, देखिएगा अब एक बात बताइए, यहाँ देखिएगा ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है वो 6 है उसमें, और ए का एक दिन कार्य कितना है 3 है। तो 3 + सी बराबर 6, तो सी बराबर कितना आ गया 3। अब देखिएगा बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है, बी और सी का एक दिन कार्य कितना है 4 और सी का कितना है बच्चों 3, तो बी का एक दिन कार्य कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब जब बी का एक दिन का कार्य निकल गया तो 12/1 बराबर 12 दिन। यह आपका बहुत प्यारा सा अच्छा सा प्रश्न था जिसका आंसर 12 घंटे आपका आ गया बच्चों, 12 घंटे। ठीक है, घंटे में क्वेश्चन था, 12 घंटे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप सभी प्रश्नों को बना लेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो फटाफट। ठीक है, देखिएगा इसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है और उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए और बी ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया। ठीक है, तो देखिए ए 15 दिन में समाप्त करता है 7/10 भाग कार्य को, तो बचा कितना 7 में से 10 में से 7 कार्य हो गया, बचा कितना 3 बचा। 3/10 भाग कार्य को ए और बी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा कार्य मतलब 1 कार्य, तो ए + बी बराबर 10 से गुणा करेंगे 40 और 3 से भाग करेंगे, ये हो गया इतने दिन में। ठीक है, यही आपसे पूछा है, यानी 13 सही 1/3 दिन आपका आंसर बन जाएगा। ये हो गया 13 सही 1/3 दिन। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिएगा ए और बी मिलकर, ये बहुत 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 मोस्ट क्वेश्चन है और मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में बच्चे इसका आंसर दे देते हैं, परीक्षा में आता है तो। ठीक है, जैसे बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में जितना समय लगता है, मतलब ए और बी को किसी कार्य को करने में जितना समय लगता है उससे उस कार्य को अगर ए अकेला करता है तो 4 दिन अधिक लगते हैं। किससे, ए और बी को जितना समय लगा था उससे।
ठीक है। और यदि बी अकेला करता है तो उसे 16 दिन अधिक समय लगता है। किससे? जितना समय ए और बी को लग रहा था उससे 16 दिन अधिक समय लगता है। किसको? बी को। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते थे या कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, मैंने मान लिया कि ए प्लस बी किसी काम को टी दिन में करते हैं। ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को टी दिन में करते हैं तो ए उस कार्य को करता है टी प्लस 4 दिन में और बी उस कार्य को करता है टी प्लस 16 दिन में। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? टी प्लस 16 दिन में। और आपसे पूछा है बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो शॉर्ट में आंसर क्या है? अगर इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है और आपसे दोनों के दिन पूछे हैं तो कुछ नहीं करना, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। टी का मान पूछा तो कुछ नहीं करना। कितना ज्यादा है? 4, 4 लिखिएगा वर्गमूल में। कितना ज्यादा है? 16, 16 लिखिएगा। 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल कितना है बच्चों? 8। ये आपका आंसर आ जाता है 8 आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। ये तो हो गया आपका शॉर्ट मेथड। ठीक है। और यदि बेसिक से करना है बच्चों तो देखिएगा, बेसिक से करना है, करना आपको परीक्षा में शॉर्ट ही है। ठीक है। लेकिन बेसिक से बता देता हूँ। मान लिया ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? मान लिया टी दिन में करते हैं और ए अकेला लैंग्वेज के हिसाब से टी प्लस 4 दिन में करता है और बी अकेला टी प्लस 16 दिन में करता है। ठीक है। तो दोनों का एक दिन कार्य कितना हो गया? टी। और यहाँ भी दोनों का एक दिन कार्य टी प्लस 4 प्लस 1/t प्लस 16। अब या तो इसे सॉल्व करेंगे या इससे आगे इसको बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक से करना होगा, तो ऐसे करना होगा, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट है सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी होने वाला प्रश्न है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले पूरा काम करने में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यही क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी घंटे में करते हैं। ठीक है। जबकि ए अकेला उस कार्य को टी प्लस 8 घंटे में कर देता है और बी अकेला उस कार्य को टी प्लस 4.5 घंटे में कर देता है। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टी का मान बताइए। ये तीनों नहीं है, ये दोनों हैं, दोनों मिलकर ए और बी। ठीक है। तो 8 गुणा, ये सही खोल लेंगे, 4 दूनी 8 9 और वर्गमूल का निशान लगा देंगे, 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 36। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 6, मतलब बी ऑप्शन इज 6 घंटे आंसर। ओके। तो इस तरह से दोनों प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से देख लेंगे एक बार। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत 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 मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। देखिएगा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं और सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, जो मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले हमारा काम है एलसीएम लेना। एलसीएम कितना है? 72। 72 क्या है? कुल कार्य। 72 क्या है? कुल कार्य। जो भी एलसीएम होता है वो कुल का वर्क होता है, टोटल वर्क। ठीक है। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है। अब देखिए जिसके दिन पूछे हैं उसका क्या करेंगे? कुल कार्य को तीनों के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। तीनों का एक दिन का कार्य क्या होगा? 4 और 3 7 और 2 9, 9 का आधा। अब ये 9 का आधा कैसा आया? ये कैसा आया आधा वो देख लीजिए। रफली इधर को बताता हूँ। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य प्लस सी प्लस ए का एक दिन का कार्य बराबर 4 प्लस 3 प्लस 2। 2 बार ए आया, 2 बार बी, 2 बार सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 और 2 9। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो आया वो 4.5 आ जाता है, मतलब 9/2 कह लो। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये जो कहानी है ये वाली, ये हमारी मन मन में निकलेगी। कैसे? कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 4 है, बी प्लस सी का 3 है, सी प्लस ए का 2 है, तो तीनों का जो एक दिन का कार्य होगा वो क्या होगा? 4 और 3 7 और 2 9, 9 का आधा। ठीक है। और 9 से काटेंगे 8 बार और 8 2 ऊपर जाएगा, कितना होगा? 16। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर 8 लगा देते हैं कुछ जल्दी में। ऐसा नहीं करना, इसका आंसर होगा 16। ठीक है। ओके। तो इस तरह से प्रश्न को कर लिया। ओके। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी इसके जैसा है कुछ, लेकिन क्या है इसमें पूछा कुछ और गया है। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है। तो देखिए क्या है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं,
जबकि बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं और सी और ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 120, 15 अट्ठे 120, 12 ढाई 120 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, सी के दिन कैसे निकाल लेंगे, कुल कार्य को सी के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। अब सी का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, तो सी का एक दिन का कार्य जब निकलेगा जब पहला ए प्लस बी तीनों का एक दिन का कार्य निकलेगा। तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, इन सबको जोड़ेंगे और आधा करेंगे, ये होगा आपका 33, 33 का आधा होगा 16.5। ठीक है, ओके। अब इसमें से अगर मैं ए और बी का एक दिन का कार्य घटा दूं, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है 15, तो देखिए 15 प्लस सी बराबर 16.5, मतलब सी बराबर आ जाएगा 1.5। सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1.5, वो यहाँ रख देंगे बच्चों। कितना बढ़िया प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा और 15 से काटेंगे, 15 अट्ठे 120, 80, तो कितना आ जाएगा 80। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 80 दिन में कर देगा, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए 2024 की जो 23 की जो परीक्षा है, जो 24 में होनी है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर आया 80 दिन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पी किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। पी किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में। ठीक है, ओके। देखिए, क्यू इस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 15 गुणा 100 और बटेगा 40। ठीक है, इससे कट जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 75, 75 का आधा 37.5। ओके ओके, आर क्यू 40% काम को इतने दिन में करता है, तो पूरे काम को 37.5 दिन में कर लेगा। आर इस कार्य के कितने भाग कार्य को, आर 1/3 भाग कार्य को कितने दिन में करता है, 13 दिन में, तो पूरे कार्य को कितने में कर लेगा, 39 दिन में। ओके, उसके बाद एस 1/6 भाग कार्य को कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को 7 छंग 42 कितने में कर देगा, 42 दिन में कर देगा। ठीक है, आपसे पूछा सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकता है जिसको सबसे कम दिन लगेंगे। सबसे कम दिन किसको लगे, क्यू को लगे, क्यू को लगे, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। क्यू सबसे पहले इस कार्य को समाप्त कर देगा। ओके, ठीक है, बहुत प्यारा सा बच्चा सा प्रश्न था, आपने कर दिया फटाफट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ए और बी दिए गए किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिएगा, ए और बी मिलकर उस किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं, और बी और सी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ओके, ए के दिन पूछे हैं और बी के दिन पूछे हैं। ठीक है जी, देखिएगा, अब इसमें क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और तीनों 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए और सी द्वारा उसे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिएगा, हम ऐसे करते हैं, इसको हमने एलसीएम लिया पहले। ठीक है, एलसीएम लिया बच्चों, देखिएगा थोड़ी समस्या आएगी, वो समस्या का सोल्यूशन आप करते हैं। देखिए अभी फटाफट, तो एलसीएम लिया हमने 24, 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमें ए और सी के दिन निकालने हैं। तो क्या करेंगे, हम कुल कार्य को ए और सी के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। कुल कार्य को ए और सी के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। ठीक है, ए और सी के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे, देखिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखिए दोनों का एक दिन का कार्य कितना है 3, यहाँ तीनों का एक दिन कार्य कितना है 4, तो अगर ए बी और सी में से ए और बी की वैल्यू घटा दो, सी का एक दिन कार्य कितना आ जाएगा 4 - 3 बराबर 1। ओके, ठीक है, अभी सी का निकालना, सी का निकल गया। अब ए का निकालना, अगर बी और सी का एक दिन कार्य कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, और तीनों का कितना है 6 है। अगर मैं 4 में से तीनों के एक दिन के कार्य में से बी और सी का एक दिन का कार्य घटा दो, तो ए का कार्य आ जाएगा मेरे पास में कितना आ जाएगा 4 - 2 बराबर 2,
मतलब कहने का क्या है, ए और सी का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कितना आ गया आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मतलब कहने का क्या है, जिसके भी दिन पूछेंगे ना बच्चों, जिसके भी दिन पूछेगा उसका आप एक दिन का कार्य निकालेंगे और कुल कार्य को उसके एक दिन के कार्य से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन आंसर। ओके, ए और सी मिलकर, ए और सी का एक दिन कार्य निकाला कलाकार, ए और सी का एक दिन का कार्य निकालना कलाकारी था 3, और 3 से आपने डिवाइड कर दिया किसको, 24 को, तो 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, अंजू अंजू बिट्टू से, ये बिट्टू था, बिट्टू से 30% अधिक कार्यदक्ष है। तो देखिए बच्चों, ये कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, कार्य क्षमता वाले, कार्य क्षमता। तो यहां से जो है ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन। ठीक है, इफिशिएंसी वाले। अभी कार्य क्षमता क्या होती है पहले वो समझ लेंगे। इनके किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होते हैं कार्य करने वाले, उनके एक एक दिन का कार्य का अनुपात ही क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। और एक बात ध्यान रखिए, कार्य क्षमता क्या होती है, समय का उल्टा होती है। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे। देखिए, अंजू और बिट्टू हैं, अंजू और बिट्टू, अंजू और बिट्टू की, अंजू बिट्टू से 30% अधिक कार्यदक्ष है। मतलब अगर बिट्टू 100 काम करता है तो अंजू 130 काम करती है। ठीक है, अगर बिट्टू 100 काम करता है तो अंजू 130 काम करती है। तो मतलब इनकी कार्यक्षमता का रेशियो कितना आ गया, 13:10। ठीक है, और ये जो कार्य क्षमता का अनुपात है यही इनके एक एक दिन के कार्य का अनुपात होता है। यहाँ क्या रख देंगे, अंजू, और यहाँ क्या रख देंगे, बिट्टू। ठीक है, अंजू अकेले किसी कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकती है। अंजू अकेले किसी कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकती है। अंजू के अकेले किसी कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए, इसमें छूट गया कुछ, इसमें छूट गया, सॉरी लिख तो रखा है, वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। मतलब अंजू और बिट्टू, वे मतलब अंजू प्लस बिट्टू उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य किसका, अंजू और बिट्टू का। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या है, एक दिन में कितना काम करते हैं 13, तो 23 दिन में कितना काम कर लेगी अंजू, एक दिन में 13 काम करती है तो 23 दिन में कितना काम करेगी। ये क्या आ जाएगा आपका कुल कार्य, ये क्या है, ये क्या आ जाएगा आपका कुल कार्य, ये क्या आ गया, कुल कार्य। अब कुल कार्य कितना हो गया, 13 गुणा 23, और दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 13 + 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 गुणा 23 बटे 23, और 23 से 23 कट जाएगा, कितना आएगा, 13 दिन आंसर। मतलब 13 दिन आंसर, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यदक्ष है। देखिएगा, ए बी से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो 120, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, ए और बी यहां लिख लेंगे 6 और यहां लिख लेंगे 5। करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, मतलब आपको बताना है समय किसका, ए प्लस बी, जिसे ए अकेला 29 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में करता है, 29 दिन में करता है। तो जब 29 दिन में, एक दिन में कितना काम करता है, ए 6 कार्य करता है 29 दिन में, कुल कितना काम कर लेगा, 6 गुणा 29। ठीक है, ओके, तो आपको बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे, कुल कार्य को दोनों के एक दिन के कार्य से भाग कर देंगे। मतलब कहने का क्या है बच्चों, देखिएगा कहने का क्या है, देखिए 6 गुणा 29 और बटे का क्या, 6 5 11। तो 6 नम 4 का 4 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 5 17, 174 बटे का 11। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है, ये है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। एक तो तपस है और एक मिहिर है। तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। मतलब कहने का यह है कि अगर मिहिर एक काम करता है तो तपस 2 कार्य करता है।
यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो देखिए दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 3, और 12 दिन में कुल कितना काम कर लेंगे 3 से गुणा कर देंगे 36 कार्य। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 3, और दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं तो कुल कार्य एक दिन में कितना करते हैं 3, तो 12 दिन में कुल कार्य कितना हो गया 36। आपसे पूछा है तो तपस अकेला कितने दिन में करेगा, तपस अकेला कितने दिन में करेगा 36/2, कुल कार्य को एक दिन के कार्य से भाग कर दिया कितना होगा 18 दिन में कर देगा। मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए P और Q मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, Q और R मिलकर 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। P R की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है, तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि P और Q मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं। ओके, और Q और R मिलकर उस कार्य को 21 दिन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा है। और इसमें एक बात और दे रखी है कि P R की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है। P R की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है। R 1 है तो ये 2 है, ये वाली बात भी आपको दे रखी है, और Q की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या है, ये भी आपको दे रखा है कि P R की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है, ये भी आपको दे रखा है, और Q की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 42, 14 43 और 21 दूनी 42। अब Q का समय तो तभी निकलेगा जब आपको Q का कुल कार्य, मतलब Q का एक दिन का कार्य पता होगा। Q का एक दिन का कार्य पता होगा तो 42 को भाग कर देंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब वो निकलेगा कैसे ये आपने देखना होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपने देखना होगा ये निकलेगा कैसे। ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये बड़ी समस्या हो गई। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है पूरे हमारे चैप्टर में, इसको हम बेसिक से करें तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इसे हम बेसिक से करें तो ज़्यादा आसान होगा ये। ठीक है, ओके, बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। कैसे वो समझिए, देखिए देखिए कैसे। मैंने मान लिया कि Q के दिन बताने हैं, Q के दिन बताने हैं कि Q अकेला किसी कार्य को T दिन में करता है। ठीक है, ओके, और PR की तुलना में, PR की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है। ठीक है, ओके, PR की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है। ठीक है, ओके। अगर देखिए ऐसे है कि P के दिन मानेंगे, P अगर किसी कार्य को X दिन में करता है, X दिन में करता है, तो R उस कार्य को X/2 दिन में करेगा। या ऐसा मान लेते हैं कि अगर R किसी कार्य को X दिन में करता है तो ये 2X दिन में करेगा। अगर P किसी कार्य को X दिन में करता है तो R उस कार्य को 2X दिन में करेगा, ये होगा। ठीक है, अब देखिए हमने तीनों का मान लिया, Q का मान लिया, P का मान लिया और R का मान लिया। ठीक है, ओके, ठीक है जी। और P और Q मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। P और Q मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, मतलब ऐसा समझिए, तो 1/x प्लस P हो गया और Q 1/T, और बराबर क्या हो गया 14 दिन, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा देखिए Q और R मिलकर 21 दिन में, तो Q कितने दिन, Q का एक दिन कार्य 1/T प्लस, और R क्या है 1/2x, और बराबर 21 दिन में। ठीक है, अब इन्हें सोल्व कर लो, घटा लो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो 1/T से 1/T कैंसिल हो गया, तो 1/x माइनस 1/2x बराबर 14, सॉरी यहाँ पे 1/14 रखेंगे, सॉरी 1/14, और यहाँ पे भी रखेंगे 1/21। तो 1/14 माइनस 1/21, तो यहाँ पर तो बचेगा हमारा 2x, एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा आपका 1, और यहाँ आएगा आपका 42। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 42,
ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ निकल के आएगा हमारा 1/2 x बराबर 1/42 और x बराबर निकल के आएगा 1/21 और x बराबर आएगा 21। ठीक है, x बराबर आएगा 21। ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू आई, अभी q का वैल्यू तो t माना, t का वैल्यू निकालना आपने, तो t का वैल्यू थोड़ी ना आया अभी, तो x का वैल्यू आया, मतलब x का मतलब p का वैल्यू आया, और p की वैल्यू हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रख देंगे, तो 1/21 प्लस 1/t बराबर 1/14, तो 1/t बराबर आएगा 1/14 माइनस 1/21। ठीक है, 1/14 माइनस 1/21। ठीक है, तो ये आएगा आपका क्या, 42 एलसीएम आएगा, 14 तिया 42 और 21 दूनी 42, मतलब 1/42। तो टी बराबर आ जाएगा आपका 42 दिन आंसर, 42 दिन आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी कार्य को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो वे इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए क्या क्या है, ए बी से 3 गुना कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, 3 गुना तेज है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, ये ए था और ये बी था। ठीक है, तो बी इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, ए। ठीक है, ये टी है, तो ये कितना है, टी माइनस 32 है। ओके, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। पहले तो टी का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। देखिए, अगर मैं इस दिन समय की गुणा 3 से कर दूं कुल कार्य आएगा, और इसकी भी यहाँ समय की गुणा कुल एक दिन के कार्य से कर दूं तो कुल कार्य आएगा। तो कुल कार्य बराबर कुल कार्य रख दो, 3t माइनस 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बराबर टी, मतलब क्या आ गया आपका 4t, सॉरी 2t बराबर 96, और t बराबर आ गया बच्चों, t बराबर आ जाएगा 48। ठीक है, तो देखिए b बराबर कितना आ गया 48 और a बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, क्योंकि इसमें 32 घटा देंगे 48 में, तो एलसीएम कितना आएगा 48, 16 तिया 48 और 48 इकन 48, और दोनों के दिन पूछे हैं तो कितना हो जाएगा 48/4, मतलब 4 इकन 4, 4 दूनी 8, 12 दिन आपका आंसर बन जाएगा। मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है, समा अनु से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो अकेली समाई से कार्य को कितने दिन में कर देगी। इस तरह के प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और समा अनु से क्या है, 60% अधिक कार्य कुशल है। अनु अगर 100 काम करती है तो ये कितना काम करती होगी 160, 20 अट्ठे 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, देखिएगा यहाँ रखेंगे समा और यहाँ रखेंगे अनु। ठीक है, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 5। ठीक है, अकेले समय इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, और मतलब अनु किसी कार्य को 22 दिन में करती है, अनु 22 दिन में करती है, 22 की गुणा इससे कर देंगे, 22 पंजे 110। ठीक है, कुल कार्य हो गया। ओके, क्योंकि एक मतलब पूरे कार्य को कितने में करती है 22 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करती है 5, 22 दिन में कितना कर लेगी 110। समा के दिन पूछे, समा बराबर 110/8, मतलब 55/2। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है। अकेले समय से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी समा। ठीक है, अनु किसी कार्य को 22 दिन में करती है, अनु 22 पंजे 110। ठीक है, अनु किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है, समा अनु से 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है, तो ऐसे है। और यदि अगर ये 60% होता, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60 3 होता,
और 3 से भाग करें हम 110 को तो क्या निकलेगा, 110 को अगर 3 से भाग करें, 3 तिया 9, बचा कितना 2, 3 छंग 18, बचा 2 2 3। एक काम कर, अधिक को काट देते हैं, यहाँ अधिक कुशल को काट दो तो यहाँ 60% ही होगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, 3 तिया 9, बचा कितना 2, 3 छंग 18 और इतना आंसर, मतलब आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। 60% कुशल है, समा अनु से 60% कुशल है, मतलब समा अगर 100 है तो ये 60 है, अधिक नहीं है वो, ठीक है। ओके, तो आपका अधिक रखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर क्या दिक्कत है, ये रख लीजिए आपने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ए एक कार्य को 11 से 1 गुणा 2 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा पहले इनकी कार्य क्षमता का रेशियो देखेंगे। बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से, अगर ए 100 है तो बी 125 है, मतलब 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, मतलब ये आ जाएगा आपका 4:5, ठीक है। सी बी की तुलना में 50% कुशल है, अधिक नहीं 50% कुशल है। सी बी की तुलना में 50% कुशल है। 50 × 50, 50 दूनी 100, मतलब 2:1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकलेगी, इसकी गुणा इससे करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 1, तो कितना आ गया 10 और ये 5, ठीक है। तो ए बी सी की कार्य क्षमता ये आ गई, ऐसे रख लेंगे। अब ऐसे करके ए बी और सी 8, 10 और 5, ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर ए के दिन दे रखे हैं 11 से ही 1/2, मतलब 10.5, मतलब 22 23/2, ठीक है। तो कुल कार्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 92, ठीक है। अब आपसे किसके दिन पूछे हैं, ए बी सी तीनों के, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 92/8, 5 13 और 10 23, 23 चौक 92, तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में, ओके, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट पिछले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, 1 मिनट देखिए। अगर हम इसको ऐसे ही करते, अधिक कार्यकुशल करते, 1 मिनट, ऑप्शन मिलता नहीं मिलता। समा अनु से कितना अधिक कार्यकुशल है, 60%, समा अनु से 160, समा अनु से इतने अधिक कार्यकुशल है तो 100 हो गया। ये 8 और ये 5, यहाँ रखेंगे 8, यहाँ रखेंगे 5, यहाँ रखेंगे समा को और यहाँ रखेंगे अनु को, और अनु किसी कार्य को 22 दिन में करती है, 22 पंजे 110 होगा और समा बचा 110/8, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा आपका 55 बार, और 4 से भाग करेंगे, 13 चौका 52, बचा का कितना 3, 3/4। अगर देखो अधिक रखेंगे ना 3/4 आएगा ये, और यदि कम रखेंगे तो ये, तो अधिक रख के कर लो तो ये आंसर बन जाएगा, और कम 60% कुशल रख के करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो किसी से भी कर लो, आपके दोनों से सही है, ठीक है। देखिएगा ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है, ए जो है ना, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है, और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में करते हैं। तो ठीक है, क्या ऐसे लिख लेंगे, ए बी और यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 1, दोनों मिलकर 13 दिन में। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3, 13 दिन में कितना कर लेंगे, 13 या 39 कार्य, ठीक है। तो आपसे किसके दिन पूछे हैं, बी अकेला इस काम को कितने में कर लेगा, तो 39/1 बराबर 39 दिन, आंसर मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, ठीक है। सी अकेले पेंट को करने के लिए 48 दिन का समय लेता है, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। उस पेंट को करने के लिए बी अकेले को कितने दिन समय लगेगा, ठीक है, ओके। देखिएगा समय लेता है, देखिए ए बी और सी पेंट करने में 16 दिन का समय लगता है, और सी को अकेले को 48 दिन का समय लगता है। एलसीएम कितना आया 48, 16 × 48, 48 × 48,
तो यहाँ से ए और बी का समय आ जाएगा कितना, 48/2 मतलब 24 दिन लगते हैं। ठीक है, अब आपको दे रखा ए की कार्य क्षमता ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, 3 गुना ए बी से, बी का 1 तो ये 3। ठीक है, और तीन दोनों मिलकर कितने में करते हैं, 24। तो 24 की गुणा 3 और 1, दोनों एक दिन में कितना करते हैं, और भी इस हिसाब से 3 और 1 4, तो 24 दिन में कितना कर लेंगे, 24 चौक 96। तो बी के दिन पूछे हैं तो क्या आ जाएगा, 96/1 बराबर 96 दिन आपका आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िएगा साथ साथ। ए बी से किए हुए कार्य में 50%, ए बी से किए हुए कार्य में 50%, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिएगा, ए बी से किए हुए कार्य में 50%, ठीक है, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ए बी से किए हुए कार्य में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ठीक है, तो क्या है, मान लिया बी किसी पूरे कार्य को टी दिन में करता है। अब ए क्या है, ए बी से किए हुए कार्य में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। मतलब ए जो है ना, 50% का मतलब आधा कार्य है, और लिए गए समय के 1/3 समय में कर पाता है। तो पूरे कार्य को ए कितने दिन में करेगा, पूरे कार्य को ए कितने दिन में करेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2t/3 दिन में। ठीक है, ए को इतना समय लगता है और बी को इतना। अब इनकी जो कार्य क्षमता के अनुपात होता है, कार्य क्षमता जो होती है ना बच्चों, वो इनके द्वारा लगे समय के अनुपात की उल्टी होती है। मतलब ए और बी की कार्य क्षमता जो होगी इनके समय की उल्टी होगी। ए को कितना समय लगता है, 2t/3, तो उल्टा कर देंगे इसका बच्चों, 3/2t अनुपात। अब बी का उल्टा कर देंगे 1/t, रेशियो में वैल्यू टी से टी कट जाएगा, तो और 2 इधर पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, 3/2। ठीक है, अब ऐसे कर लेंगे, ए और बी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य को करते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5, 10 दिन में कितना कर लेंगे, 50। किसके दिन पूछे हैं बच्चों, बी अकेला, तो 50/2 बराबर 25 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 25 दिन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन। ये बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपको जब परीक्षा हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन कहाँ से, किस तरह से, किस लेवल के बने हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है, ए बी की तुलना में 3 गुना, बी 1 है तो ये 3 है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम समय अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बी, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम में करता है। बी की तुलना में अगर बी इतना करता है तो ये t-40 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम ए के समय की ए के 1 दिन कार्य से गुणा करेंगे तो कुल कार्य आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3t-120 कुल कार्य आया, और टी की 1 से करेंगे तब भी कुल कार्य आएगा, तो कुल कार्य को कुल कार्य के बराबर रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2t बराबर कितना, 120, और t बराबर कितना हो गया, 60। यानी बी एक काम को कितने में करता है, बी एक काम को कितने में करता है, 60 दिन में, तो ए करता है उस काम को 20 दिन में, 40 दिन कम में। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60, 20 या 60 और 60। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो 60/4 मतलब 15 दिन। ये आ जाएगा आपका आंसर बच्चों, 15 दिन, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16 दिन, 32 दिन और 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वह एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले सी और 6 दिन पहले कार्य सी
6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए इस तरह के पर अभी नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन लूंगा, लेकिन मैं अब जब यहाँ आ गया है तो मैं इसको यहाँ पर ही बता देता हूँ, ध्यान से समझ लो अच्छे से, ठीक है। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ये 16 दिन में बच्चों, ये 32 दिन में और ये 48 दिन में। ओके, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका इनका 96, 16 छंग 96, 32 या 96, 48 दूनी 96। ओके, इसने क्या बोला है कि वह साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं। देखिएगा वे साथ तीनों ने साथ कार्य आरंभ कर दिया, ठीक है। किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। देखिएगा कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। तो हमारे पास ए और सी बचा, ठीक है। कार्य समाप्त होने 8 दिन पहले बी ने, जबकि किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले, और सी ने 6 दिन पहले, मतलब 6 दिन पहले सी ने। तो बचा कौन, ए। लास्ट में ए ने 6 दिन काम किया होगा, ठीक है, और ए और सी ने 2 दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा, ठीक है। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, 6 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा, 36 काम कर लेगा। कुल काम कितना है, 96, ठीक है। अब ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 2 8 कार्य करेंगे, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 16 काम कर लेंगे। तो मतलब कहने का क्या, 8 दिन में कितना काम हो गया, 2 6 6 12 और 3 1 4 और 1 52 कार्य हो गया। बचा कार्य कितना बच्चों, बचा कितना, 96 माइनस 52 कितना बचा, 4 और ये 44 कार्य। इन 44 कार्य को किसने करा होगा, तीनों ने करा होगा। तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 6 3 9 2 11, 11 से काटेंगे कितना आएगा, 4, यानी तीनों ने एक साथ 4 दिन तक कार्य किया होगा और 8 दिन आगे। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कुल दिन जो होंगे कार्य को समाप्त करने के वो क्या होंगे, 4 प्लस 8 बराबर 12 डेज। मतलब आपका आंसर होगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2 व्यक्ति एक कार्य को 960 रुपए में करने का ठेका लेते हैं या करते हैं। वे इसे क्रम से 16 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 दिन है ये, दिनों में, और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक तीसरे व्यक्ति के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगते हैं, ठीक है। तब तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है। देखिएगा अगर पहला व्यक्ति ए मान लिया, वो कार्य को 16 दिन में कर सकता था। एक दूसरा व्यक्ति है, वो कार्य को 24 दिन में कर सकता था। लेकिन एक तीसरे व्यक्ति के साथ दोनों ने कार्य किया और एक तीसरे व्यक्ति के साथ कार्य किया और कार्य को तीनों ने मिलकर 8 दिन में समाप्त कर लिया, ठीक है। एलसीएम 24 आया, एलसीएम 48 आया, 16 या 48, 24 दूनी 48 और 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48। ओके, देखिए तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है। तो पहले ये बताओ, जो जितना कार्य करेगा ए बी सी के कार्य का अनुपात, ए बी सी के कार्यों का अनुपात, ए बी सी के कार्यों का अनुपात कैसे निकलेगा। देखिए 3 कार्य करता है ए, उसको 3 कार्य करने के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। बी कितना कार्य करता है 2, उसको 2 कार्य करने के हिसाब से मिलेगी मजदूरी। और तीनों एक दिन में 6 कार्य करते हैं, तो 6 में से 3 और 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2:1। तो मतलब कहने का क्या है, ए बी और सी 3:2:1 के अनुपात में कार्य करते हैं। तो इनकी मजदूरी किसकी होगी, किसकी, तब तीसरे का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, वो 1/3:2:5 और 1 6 होगा। कितने में से होगा, 960 में से होगा। 6 × 6 = 36, 160 रुपये हिस्सा होगा, ठीक है। 160 आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपने कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी और सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए नियोजित किया गया है। माना कि लीजिए ए और सी मिलकर इतने कार्य को करते हैं। देखिए
ए और सी मिलकर 19/23 भाग कार्य करते हैं, तो बच्चों बी कितना कार्य करता होगा? 4/23। ठीक है, तो बी की मजदूरी 4/23 कार्य करने के हिसाब से मिलेगी, मतलब 575 का 4/23 हिस्सा मिलेगा। तो 4 गुणा 23 दूनी 46, 23 पंजे 115 और 25 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, और ए और सी प्रतिदिन कितना कमाते हैं? 94 रुपए कमाते हैं। और बी और सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं? 76 रुपए कमाते हैं। समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 1, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा और बराबर आएगा 170, और इसमें ए बी सी की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। 150 प्लस सी बराबर 170 और सी बराबर 20 रुपए आंसर। मतलब सी की प्रतिदिन कमाई जो होगी वो कितनी होगी? 20 रुपए आंसर होगी। ओके, नेक्स्ट आंसर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर 5 दिन में कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। पुरुष और महिला, पुरुष और लड़का एक दिन में 5 दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? 800 रुपये कमा लेते हैं। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, तो लड़के की एक दिन की मजदूरी, लड़के की एक दिन की मजदूरी कितनी है? मानने वाली x, और इसने क्या बोला? पुरुष लड़के की तुलना में 3 गुना कुशल है। लड़का 1 है तो ये 3 है। ठीक है, m के स्थान पर 3 रख देंगे और v के स्थान पर 1 रख देंगे। आ जाओ, 3 + 1/800 और गुणा 5 और बराबर 1 गुणा 1/x। ठीक है, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 5, 5 × 30, ऊपर आएगा 4, 4 × 4, 4 × 16 और x बराबर आएगा 40 रुपये। तो लड़के की एक दिन की मजदूरी जो होगी वो 40 रुपये होगी। मतलब आपका आंसर जो होगा वो 40 रुपये होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पी क्यू और आर को एक काम को 5,750 रुपये करने के लिए नियुक्त किया गया। पी और क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया। पी प्लस क्यू ने 19/23 काम किया, तो बच्चों एक बात बताइए, आर ने कितना किया होगा? 4/23। ठीक है, और उसने फिर बोला है क्यू और आर ने मिलकर कितना कार्य किया? 8/23 किया। तो बच्चों यहाँ से पी ने कितना किया होगा? पी ने कितना किया होगा? 15/23। ठीक है, उसी प्रकार से पी और आर का पता है और तीनों का हमें पता है कितना? तीनों का एक कार्य है। तो यहाँ से देखिए, क्यू का जो कार्य होगा वो क्या होगा? मतलब 23 में से इसने 4 कर लिया, 23 में से 15 कर लिया, 19 कर लिया, तो ये बचेगा 4/23। तो हम कह सकते हैं पी क्यू और आर द्वारा किए गए कार्य का जो अनुपात होगा 15 क्यू का 4:4 होगा। ठीक है, तब क्यू की मजदूरी पूछी, क्यू बराबर 4/4, 4 8, 8 5 23 और टोटल कितना है बच्चों? 5,750। 23 ही कन 23, 23 पंजे 115 और 15 चौका 60, कितनी होगी? क्यू की जो मजदूरी होगी वो कितनी होगी? 8 क्यू की मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी? क्योंकि वो 600 होगी। एक मिनट, कैसे गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 15 चौका 60, एक मिनट, 15, एक मिनट। पी और क्यू और आर इतने रुपए कमाते हैं। पी और क्यू ने 19/23 काम किया, 19/23, तो आर ने 4/23 कर लिया। क्यू और आर ने 8 बटे, तो 15/23 हो गया, बचा 4, क्यू ने कर लिया होगा। तो इनके कार्य करने का जो रेशियो आया वो कितना आया? ठीक है, पी और क्यू ने इतने काम किया। ठीक है, और क्यू और आर ने इतने काम किया, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा। एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं इसको, सुनो, एक मिनट सुनिए, ऐसे करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5,750। ठीक है, पी और क्यू ने कितना कार्य किया? 19/23 किया।
उसको 19/23 कार्य करने के हिसाब से मजदूरी मिल जाएगी। 23 दूनी, ओ मिस्टेक, वहाँ मिस्टेक हो गई थी। 23 दूनी 46 और 23 पंजे 150, ये मिस्टेक थी। देखिए 1 मिनट बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी अभी जो सोल्यूशन किया था। P प्लस Q ने कितना कार्य किया, 19 कार्य किया 23 में से, तो यहाँ से निकल जाएगा। R ने कितना किया, 4, कुल कार्य 23 है तो 4 कार्य किया। अब देखिए उसने क्या बोला था, Q और R ने कितना कार्य किया, 8/23 किया, तो यहाँ से P ने कितना कर लिया होगा, 15/23। तो यहाँ से Q ने कितना कर लिया होगा, वो 4/23। तो P, Q और R द्वारा कार्य को करने का रेशियो 15 रेशियो R का 4 और Q का 4। तो Q बराबर 4/23 गुणा टोटल 5750, कैंसिल कर लिया था, यहाँ गलती हो गई थी। 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, ये 1000, यहाँ पर 150 लिख लिया था बच्चों हमने, ठीक है, इसलिए गलती हो रहा था। 1000 आंसर होगा। ओके, 1000 आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत इजी वाले, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तुरंत आप सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे। 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ध्यान से सुन लेंगे, तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो बचेगा क्या, बी और सी। उसके 4 दिन बाद देखिएगा, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है। वो कितने दिन में होगा वो बताना, जिससे कि पूरा कार्य कितने में समाप्त होगा। मतलब पूरा कार्य देखो 8 दिन तो हमें दिख रहे हैं, एक्स का मान वो निकल जाए तो 8 दिन में एक्स का मान जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, कुल कार्य कितना 60। कुल कार्य कितना बच्चों 60। तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 4 3 7 और 2 9, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे देखिएगा 36। बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे 4 पंजे 20, इतना कार्य। कितना कार्य हो गया 8 दिन में, 56 कार्य। बचा कितना 60 में से 56 हो गया, तो बचा कितना 60 कार्य कुल है, 56 हो चुका, बचा कितना 4 कार्य कौन करेगा, सी करेगा। सी एक दिन में कितना करता है 2, तो 2 कार्य एक दिन में करता है, 4 कार्य कितने में कर लेगा 2 दिन में। शेष कार्य को सी ने कितने दिन में किया 2 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 4 + 4 + 2 बराबर 10 दिन। ये होगा आपका आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बार बार आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। देखिए, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम लेंगे 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ए प्लस बी। कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, मान लिया एक्स दिन बाद। शेष कार्य को ए 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बैक से करेंगे। एक दिन में कितना कार्य करता है 3, तो 10 दिन में कितना कर लेगा 30 कार्य। बचा कार्य कितना 30, 60 में से 30 हो गया, तो बचा कितना 30 कार्य कौन करेंगे, दोनों करेंगे। दोनों एक दिन में कितना करते हैं 5, तो 5 छंग 6, तो दोनों ने साथ में 6 दिन तक कार्य किया होगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 16 दिन में समाप्त होगा। मतलब आपका 16 दिन में समाप्त होगा। 10 और 6 16, 5 छंग 30, 16 इसमें है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज आंसर। ओके, 10 दिन। ठीक है, इन्हें लास्ट में 10 दिन तक कार्य किया, 30 कार्य कर लिया, बचा कितना 30 को कौन करेंगे, दोनों करेंगे। 3 और 2 5, 5 से भाग करेंगे 30 को, तो 6 आएगा। 6 और 10 16। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन में समाप्त होगा बच्चों, 16 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 16। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ए बी सी। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 15 दिन में और सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60।
सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को भी एक दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने में समाप्त होगा। देखिएगा, तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, मान लिया एक्स दिन बाद, उसके कितने दिन बाद, 2 दिन बाद बी। एक्स कुछ दिन बाद किसने छोड़ा, ए ने, तो बचा कौन, बी और सी। उसके 2 दिन बाद किसने छोड़ा, 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी एक दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4, तो 4 एकन 4, और बी और सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 7, 7 दूनी 14, कितना कार्य हो गया, 18 कार्य हो गया, ठीक है। बचा कितना, बचा कितना कार्य बच्चों, बचा कितना कार्य, कार्य 48, बचा कितना, सी छोड़ देता है, 2 दिन बाद सी छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को भी एक दिन में करता है, 4 एकन 4, बी और सी कितना हो गया, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, बचा कितना, ये देखिएगा बचा कितना, ये बचा आपका 42, ठीक है, 42, ओके। बैच काम कौन करेंगे, तीनों करेंगे। एक पर देखता हूँ, ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये 30 दूनी 60 होगा बच्चों, 30 दूनी 60, ठीक है। बी और सी कितना काम करेंगे एक दिन में, 6 करेंगे, 30 दूनी 60 होता है ना, 6 करेंगे तो कितना होगा, ये 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा, और बी कितना करता है एक दिन में, 4, 4 एकन 4, 12 4 16, 16, ठीक है। तो कितना बचेगा, 44। देखिए तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 और 4 9 और 2 11, तो 44 कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में। तो देखिए 4 आ गया, पूरा कार्य कितने में समाप्त होगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7 दिन में, 7 दिन में, 4 और 3 7 दिन में, ए 8, बी इतना और ये सी इतना, 8 4 और 3 7 दिन में। तो 7 ऑप्शन नहीं है बच्चों, ए ऑप्शन 7 ही है, इसे 7 कर लो, 7 दिन में। तो पूरा कार्य कितने समाप्त होगा, 7 दिन में, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 32 दिन, 48 दिन और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को सी 42 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिएगा, ए किसी कार्य को 32 दिन में और बी उसी कार्य को 48 दिन में और सी उसी कार्य को 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम आएगा 192, ठीक है। यह आएगा आपका 6 बार और ये 4 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब इसने बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। देखिएगा, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो बचेगा बी प्लस सी। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, मान लिया एक्स, और शेष कार्य को सी 42 दिन में करता है। सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 3, तो 42 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 42 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 कार्य, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 4 10 और 3 13, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 52 कार्य, और ये 126 कितना कार्य हो गया, देखिएगा 8 और ये 7, 178 कार्य। बचा कितना, बचा कितना 192 माइनस 178, बचा कितना 4, और ये बचा कितना 14 कार्य, ठीक है। 14 कार्य बचा, इसे कौन करेगा, बी और सी करेंगे। बी और सी दिन में कितना करते हैं, 7, 7 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, वो आंसर आएगा आपका 4 + 2 + 42, और ये हो जाएगा आपका 48 आंसर, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 24 दिन और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं,
24 दिन और 32 दिन, एलसीएम आ गया 96, 24 चौक 96, 32 दिया 96। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे, बी छोड़ दिया काम, जिससे कि पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत धोखा लगता है बच्चों को, ध्यान से समझिए। तो देखिएगा आप, देखो इसमें ए ने तो शुरू पूरे के पूरे 18 दिन तक ही काम किया, और जो 18 दिन काम करवा दो, और जो बचा कार्य होगा वो बी ने किया होगा, और बी ने जितने दिन किया होगा उस दिन उतने दिन करके छोड़ के चला गया होगा। तो ए ने एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, 4 कार्य करता है, और 18 दिन में कितना काम कर लेगा, 72, ठीक है। बचा कितना, 96 माइनस 72, बचा कितना 4, और ये 2। 24 कार्य को किसने किया होगा, बी ने किया होगा, और बी एक दिन में कितना करता, 8, तो 8 दिन कार्य किया होगा और छोड़कर चला गया होगा, तो मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पहले दिन ए दूसरे दिन बी। ये बारी बारी से क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। पहले दिन ए आता है, तो जब पहले दिन ए आएगा तो 3 कार्य करेगा, अगले दिन बी आएगा, ए नहीं आएगा, अगले दिन बी आएगा तो 2 कार्य करेगा। मतलब 2 दिन में कितना काम करते हैं बच्चों, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 5 कार्य करेंगे, और कुल कार्य कितना है, 60 है। आपको करना 60 है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या ली हमने 12, जिससे कि 60 आ जाए, तो 12 से इधर गुणा करें तो इधर भी करेंगे। तो 24 दिन में कितना कार्य हो गया, 60 हो गया, 60 ही कार्य करना था, आंसर 24 आ गया आपका। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, इसी प्रकार से एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए बारी बारी से क्वेश्चन है, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, 12 दिन लिखेंगे, 15 दिन लिखेंगे और 20 दिन लिखेंगे, और एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। पहले दिन ए आया, उसने 4 कार्य किया, अगले दिन बी आया, उसने पहले दिन ए आया, उसने 5 कार्य किया, अगले दिन बी आया, उसने 4 कार्य किया, और अगले दिन सी आया, उसने 3 कार्य किया। मतलब 3 दिन में कितना कार्य हो गया, 3 दिन में कार्य हो जाता है 5 14 12 कार्य, और करना कितना है 60 कार्य। कुल कार्य कितना है, 60 कार्य है। तो इससे हमने किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 से गुणा इधर भी करेंगे। तो 15 दिन में कितना कार्य हो गया, 15 दिन में 60 कार्य हो गया, जो कि हमें 60 कार्य करना था, आंसर हो गया 15 दिन। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तुरंत एलसीएम ले लो पहला, तो 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ए कार्य शुरू करता है, ठीक है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, इसी प्रकार एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए एलसीएम लिया, कुल कार्य कितना हो गया 60। पहले दिन ए आया, उसने 4 कार्य किया, दूसरे दिन बी आया, उसने 3 कार्य किया, तो 2 दिन में कितना कार्य हो गया, 2 दिन में कितना कार्य हो गया बच्चों, 7 कार्य हो गया। करना कितना है, 60 कार्य करना है। तो ऐसी संख्या लो जिससे कि 60 आ जाए, या 60 से ज़्यादा कार्य तो हम कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ पर 8 लिया। 9 से करेंगे 63 हो जाएगा, तो 8 से गुणा इधर किया, तो 8 से गुणा इधर किया, 16 दिन हो गए और 56 कार्य हो गया। अब यहाँ समझिए, 16 दिन में 56 कार्य तो हमने कर लिया। अभी बचा कितना कार्य है, बचा है 4 कार्य। इस कार्य को करने के लिए 17वें दिन कौन आएगा, 17वें दिन वो आएगा जिसने पहले दिन कार्य किया होगा। जो शुरू के दिन करता है ना कार्य, शुरू का मतलब पहले दिन, पहला मतलब एक मतलब विषम, जो पहले दिन कार्य करता है वो विषम दिन पर ही आएगा। नेक्स्ट जैसे मान लिया 16 दिन कार्य हो गया, तो 17वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, और एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 आया, 4 ही बचा था, कंप्लीट कर दिया ए ने, और एक दिन इसमें जोड़ लिया, आंसर आ गया आपका 17 डेज, 17 दिन आंसर, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इसी प्रकार से बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ठीक है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इसी प्रकार एकांतर क्रम में बारी बारी से कार्य करते हैं। तो बताइए पूरा कार्य कितने में समाप्त होगा। देखिए क्या है, 2 दिन में कार्य कितना होगा, 2 दिन में कितना कार्य होगा, 9 कार्य होगा, ठीक है। तो कार्य करना कितना है 60, तो यहाँ पर ऐसे 6 से गुणा किया, आया कितना 54 कार्य, ठीक है। 6 से गुणा यहाँ किया, आया 12 दिन, ठीक है। अब देखिए बचा कितना कार्य बच्चों, 6 कार्य बचा।
अब पहले दिन किसने किया था, ए ने किया था, ठीक है। ए आएगा 5 कार्य कर देगा, 5 कार्य कर दिया, 1 कार्य बचा अभी, और यहाँ दिन हो गए हमारे कितने, 13 दिन, ठीक है। अब 14 दिन कौन आएगा, जो दूसरे दिन आया था, दूसरे दिन आएगा 4 कार्य करेगा, करना केवल 1 है, तो कंप्लीट हो गया कार्य। और दिन कितने लगे, दिन कितने लगे, 1/4, 1/4, तो 13 से ही 1/4 आपका आंसर होगा। 13 से 1/4 मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में कर सकता है, और बी उसे 20 दिन में, और सी उसे 30 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एलसीएम आएगा 60, 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ओके। इसी प्रकार बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। इसी प्रकार से कार्य को बारी बारी से एक दिन छोड़कर करते हैं। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, तो 3 दिन में कितना कार्य होगा, पहले ये देखिए 3 दिन में कितना कार्य होगा। ये पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा, 6 3 9 2 11 कार्य होगा 3 दिन में। हमने करना कितना, 60, तो यहाँ पर हम 5 से गुण 6 से करेंगे तो 66 हो जाएगा, 5 से करनी पड़ेगी, 5 से गुणा यहाँ कर दिया तो कितना हो गया, 15 दिन हो गया। और 15 दिन में कितना कार्य हो गया, 55 कार्य हो गया, और बचा कितना, 5 कार्य बचा। देखिए अब इसमें क्या होता है, 15 दिन कार्य हो गया तो 16वें दिन वही आएगा जिसने, देखिए 16 को आप 3 से भाग करो, कितना आएगा शेषफल 1। अगर 1 शेषफल आएगा 3 की कंडीशन में, तो वो व्यक्ति आएगा 16वें दिन जिसने पहले दिन काम किया। 1 आने पर पहले दिन काम करने वाला आएगा, 2 आने पर दूसरे दिन काम करने वाला आएगा, और 0 आने पर तीसरे दिन काम करने वाला आएगा, ओके। तो देखिए क्या है, तो जब 16वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, और एक दिन में कितना काम करता है, 6 करता है, तो करना कितना है, 5 कार्य, तो वो 5 समाप्त कर देगा, और 15 से ही 5/6 दिन लगा देगा। 15 से ही 5/6 दिन मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ओके, देखिए ए बी और सी, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में, और बी उस कार्य को 40 दिन में, और सी उसे 60 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 120, और ये 4, और ये 3, और ये 2, ठीक है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, जबकि प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ कार्य करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन देखिएगा, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन भी ए करता है, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। तो आपको बताना है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले दिन जब ए आता है तो 4 कार्य करता है, अगले दिन भी ए आता है 4 ही कार्य करेगा, फिर अगले दिन ये आएंगे तीनों, ये कितना काम करेगा, 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 4 4 और ये 9। तो देखिए 3 दिन में कितना कार्य हो गया, 3 दिन में 4 4 8 और 9 17 कार्य हो गया। और आपको करना कितना है, 120 करना है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करिए जिससे कि 120 आ जाए, 120 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, ठीक है। 17 से 8 से गुणा करेंगे, 17 7 119 कार्य हम कर सकते हैं। 120 ही तो नहीं करना, 120 से ज़्यादा नहीं करना, तो 17 से यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है, ओके। 3 दिन में इतना कार्य, ओके। 7 से गुणा करेंगे, 21 दिन में कितना कार्य हो गया, 119। बचा कितना, एक कार्य करने के लिए 3 से कटेगा पूरा, तो 22वें दिन कौन आएगा, 22 को 7 से भाग 3 से भाग करिए, कितना आया शेषफल 1, मतलब ये आएगा कौन, ए आएगा। और एक दिन में कितना कार्य करता है, 4, तो खत्म कर दिया कार्य, और ये आ गया आपका 21 सही 1/4 आपका आंसर, मतलब ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य करता है, जबकि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन के लिए ए के साथ काम करते हैं। देखिए ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, 12 15 और 20। एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, 60 आएगा। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ए पूरे समय तक कार्य करता है, जबकि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ काम करते हैं। मतलब ए के साथ एक दिन बी करेगा, ए के साथ एक दिन सी करेगा, इस प्रकार से बारी बारी से करते हैं। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9, और ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 17। और आपको करना कितना है, 60।
तो हाँ यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 दिन में कितना काम हो गया, 6 दिन में कितना काम हो गया, 51 कार्य हो गया, 51 कार्य हो गया। ठीक है, तो बचा कार्य कितना, बचा कितना, 9 कार्य बचा, बचा कितना, 9 कार्य बचा। ठीक है, तो छठे 7 दिन कौन आएगा, ए आएगा और आकर के 9 कार्य कर देगा। ठीक है, एक दिन इसमें जोड़ देंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, 7 दिन आंसर आ जाएगा। तो 7 डेज आंसर ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बी सी अलग अलग एक किसी कार्य को क्रम से, ये क्रम से है बच्चों, 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब कहने का क्या है, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और ये 15 दिन और ये 20 दिन और ये 30 दिन। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 23 दूनी 60। ठीक है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ कार्य करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर, ये ए है, यो ए के साथ काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 4, और तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 9 4 13, करना कितना है 60। तो 3 से 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा यहाँ करेंगे, तो 8 दिन में कितना कार्य होगा, 8 दिन में 52 कार्य होगा। तो बचा कार्य कितना, बचा कितना, बचा कितना कार्य, 8 कार्य बचा। 90 दिन कौन आएगा, 90 दिन वो आएगा जो शुरू वाले दिन आया था, मतलब 4 ए आएगा और ए आकर के 4 कार्य कर देगा, बचेगा 4 कार्य और ये दिन कितने हो जाएंगे, 9 दिन। ठीक है, अब 10वें दिन कौन आएगा, 3 आएंगे, 10वें दिन कौन आएगा, 3 आएंगे और 3 आकर के कार्य समाप्त कर देंगे और इसमें 4/9 जोड़ देंगे, मतलब 9 सही 4/9, 4 2 7 9, 4/9, 9 सही 4/9, 9 सही 4/9। कहाँ गड़बड़ हो गई, ऑप्शन तो गलत भी आ रहा है। 9 4 13, 13 चौका 52, बचा 8 दिन हो गए, बचा 8 कार्य। 2 दिन कौन आएगा, 90 दिन ए आएगा, 4 कार्य कर देगा, बचेगा 4 कार्य, 9 दिन कार्य हो गया, बचा 4 कार्य। 10वें दिन कौन आएगा, 3 आएंगे, तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 3 7 और 2 9 और 4/9 आंसर। ये आपका ऑप्शन है, 9 सही 4/9, 9 सही 4/9, ये 9 होगा सबके नीचे। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ये सब जगह 9 है, सब जगह 9 है बच्चों, सब जगह 9 है। ठीक है, ओके, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ए किसी काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है। ए के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में बी आधा काम कर पाता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखिए, ए एक कार्य को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, ए एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है। ए के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, ए के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में बी आधा काम करता है, बी आधा काम करता है लिए गए समय के 3/4 समय में करने के लिए। तो ये पूरे काम को बी कितने दिन में कर लेगा, 3/2 टी। तो इनकी कार्य क्षमता का जो रेशियो आएगा, कार्य क्षमता का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1/टी अनुपात 1/टी रेशियो 4/3टी, टी से टी कट जाएगा और 3:4 आएगा। ठीक है, ए और बी की कार्य क्षमता ऐसे लिख देंगे, एक ए एक बी और ये 3 और ये 4। बी अकेले उस कार्य को कितने में करेगा, दोनों मिलकर करते हैं उसे 36 दिन में, तो 36 गुणा का 7। तो बी अकेले उस काम को कितने में करेगा, 36 गुणा का 7 और बटे का 4, 4 9 36 और 9 7 63 दिन में, 9 7 63 दिन में। ठीक है, एक बार दोबारा समझाते हैं। ए किसी काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए किसी काम को टी दिन में करता है। ए के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में बी आधा काम करता है, तो ये हो गया आधा काम, पूरे काम को 3/2 टी दिन में उल्टा करेंगे 1/टी और ये हो जाएगा आपका 4/3टी, ये हो जाएगा 3:4, 3:4 रख देंगे, दोनों मिलकर 36 में करते हैं। तो कुल कार्य कितना होगा, 36 गुणा 7
और बी के दिन बताने हैं, बी के दिन पूछे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63 आंसर, नन ऑफ दीज आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में कर लेता है, शेष कार्य को ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, बताइए बी के लिए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए 4/5 भाग कार्य को करता है 20 दिन में, तो पूरे कार्य को कितने में करेगा, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, पूरे कार्य को 25 दिन में करेगा। ठीक है, शेष कार्य को ए और बी, शेष कितना बचा, 1/5 बचा, उसे कौन करते हैं और बी 3 दिन में करते हैं, तो पूरे कार्य को कितने में करेंगे, 5 या 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 75। ठीक है, 25 या 75, 15 पंजे 75। ठीक है, बी अकेला, तो देखिए कुल कार्य को बी के एक दिन कार्य से भाग करेंगे, दोनों का एक दिन कार्य कितना है 5 और ए का है 3, तो 5 में 3 घटा लो तो कितना आएगा 75/2, मतलब 37.5 आंसर, 37.5 मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक समय लेता है, ए एक काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक समय लेता है, ए एक काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक समय लेता है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए का काम ने पूछा टी दिन है, तो ए 20 से 10 दिन अधिक समय लेता है, तो देखिए तो इसे हम 10 दिन कम मान लेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, ए का एक दिन कार्य 1/t और बी का एक दिन कार्य कितना होगा 1/t - 10। ठीक है, और दोनों का एक दिन, दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, a + b बराबर 1/12। तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1/t + 1/t - 10 बराबर 1/12। ठीक है, ओके, इससे आगे बच्चों हम क्या कर लेंगे, बाई ऑप्शन कर लेंगे, जो ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने 20 लिया, 20 से नहीं आने का, 30 से नहीं आने का। ठीक है, 30 से देखते हैं, 30 से आगे के नहीं आएगा। 1/30 लिया तो यहाँ 10 घटा लेंगे तो 20 लिख देंगे, तो ये 60 आ जाएगा, ये 2 और ये 3, तो 5/60 मतलब 1/12, तो ये 1/12 के बराबर आ गया, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था। देखो ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत ही मोस्ट हैं। जैसे ए एक काम को एक निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, ए के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, ए के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में बी आधा काम करता है, तो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 3/2 टी में कर देगा। ठीक है, उसका उल्टा करके कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता यहाँ रखेंगे 3 और 4। ठीक है, ओके, ए का यहाँ और बी का यहाँ। ठीक है, और इस तरह से फिर बी के दिन पूछे तो 4 से भाग कर देंगे, 4 9 × 3 9 7 63 आंसर। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न इस क्लास के, आप एक बार अच्छे से देखेंगे। तो बच्चों आज की ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी आपकी पाइप एंड सिस्टम, पाइप टैंकी की। ठीक है, तो इन दोनों क्लासों को, दो जो समय कार्य की 2 क्लास होगी, इन दोनों क्लासों को आप अच्छे देखिए, उसके बाद आप पाइप टैंकी चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।